प्रिय छात्रों, कल की क्लास में हमने क्लास 12th में केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंतर्गत पदार्थों के चुंबकीय गुणों का प्रारंभिक अध्ययन किया था। हमने एक फार्मूला पढ़ा था μ = √n गुणा n+2k। इसमें n यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। इसकी सहायता से हम चुंबकीय आघूर्ण की गणना आसानी से कर सकते हैं। आज हम पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के मान के आधार पर 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी आएगी प्रति चुंबकीय पदार्थ, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं और चूंकि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, इस कारण इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित प्रकार के पाए जाते हैं। अर्थात एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका चक्रण एक दूसरे का विपरीत होता है। इस कारण एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का मान विपरीत चक्रण वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण नष्ट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल में हम H2O, NaCl और बेंजीन इनको हम ले सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की तरह अपने व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात इनका बिहेवियर एक मैग्नेट की तरह होता है। लेकिन खास बात यह है कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा लें तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। ये इनकी सबसे खास बात है। इसके एग्जाम्पल में O2, Cu+2, Fe+3, क्रोमियम+3 को हम ले सकते हैं। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आएगी लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके अंतर्गत आएंगे कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की भांति व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा लें तो भी इनका चुंबकीय गुण बना रहता है और इनमें ऊर्जा पट्टियां यानी कि जो एनर्जी बैंड्स हैं वो बहुत ही पास पास पाए जाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों की सबसे खास बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी इनका चुंबकीय गुण बना रहता है। अब लोह चुंबकीय पदार्थों से संबंधित ही एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है डोमेन। डोमेन क्या होते हैं, इसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं। ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में समूह के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। इन्हें हम डोमेन के नाम से जानते हैं। प्रत्येक डोमेन का व्यवहार एक छोटे चुंबक की भांति होता है। इसको हम एक अन्य एग्जाम्पल की सहायता से भी समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक 40 स्टूडेंट्स की क्लास है और उसमें एक तरीके से बच्चों का इंटेलिजेंसी लेवल अलग अलग है। 10 बच्चे ऐसे हैं जो मेरिटोरियस हैं, वो अपने साथ एक ग्रुप बनाकर रहते हैं। 10 बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप क्रिएट कर रखा है। 10 क्लास में गर्ल्स हैं, वो सारी की सारी साथ साथ रहती हैं और उन गर्ल्स का एक अलग से ग्रुप बन गया है। और कुछ बच्चे थोड़े पढ़ने में वीक हैं तो उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना रखा है। तो एक तरीके से क्लास एक है 40 स्टूडेंट्स की, लेकिन क्लास में छोटे छोटे 4 ग्रुप्स यदि बने हुए हैं तो उसी प्रकार से लोह चुंबकीय पदार्थों में धातु आयन ग्रुप्स के रूप में छोटे खंडों में समूह के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। इन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, डोमेन के नाम से जानते हैं।
ये एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। आगे देखिए आप, लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण एक ही दिशा में होता है। ये एक जो तीर हम बना रहे हैं, इस एक तीर से हम परमाणुओं के समूह यानी कि डोमेन को व्यक्त कर रहे हैं। यदि सभी समूह की डायरेक्शन एक हो जाए, जैसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल के रूप में सोचें कि मान लो सर ने क्लास में आकर कहा कि आज हम सभी पिकनिक के लिए चलें, और सारे बच्चे उसमें अपनी सहमति दे दें, यानी कि सबका सोचने का तरीका एक ही तरीके से है कि आज हम सभी पिकनिक पर चलते हैं। तो एक तरीके से उसी प्रकार से लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण एक ही दिशा में होता है। इस कारण इनके द्वारा चुंबकीय व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है। दूसरी खास बात, लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण चुंबकीय क्षेत्र के हटा लेने पर भी एक ही दिशा में बना रहता है, अर्थात ये स्थायी चुंबकत्व के गुण का प्रदर्शन करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में हम Fe, कोबाल्ट, निकेल, CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड को ले सकते हैं। CrO2 का उपयोग चुंबकीय टेप के निर्माण में भी किया जाता है। इसी प्रकार फोर्थ कैटेगरी होगी प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके अंतर्गत डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण इस प्रकार का होता है कि वे एक दूसरे के मान को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं तथा इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाता है। सरल भाषा में हम इस तरीके से समझें कि किसी भी मुद्दे पर अगर वोटिंग करा ली जाए तो जितने पक्ष में हैं उतने ही विपक्ष में हैं, तो फाइनल रिजल्ट कुछ भी नहीं आ पाएगा। तो जितनों की डायरेक्शन इस दिशा में है उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे पदार्थ प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में हम MnO, Cr2O3, FeO को ले सकते हैं। फिफ्थ कैटेगरी है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरी चुंबकीय पदार्थ। इन्हें हम लघु लोह चुंबकीय पदार्थों के नाम से भी जानते हैं। इनमें डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण इस प्रकार का हो जाता है कि वे एक दूसरे के प्रभाव को पूर्णतया नष्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर 4 की डायरेक्शन ऊपर है तो 3 की डायरेक्शन नीचे होगी। जैसे हमने जो डायग्राम बनाया है इसमें 2 की डायरेक्शन ऊपर, 1 के नीचे, फिर 2 की ऊपर, 1 के नीचे, फिर 2 की ऊपर, 1 के नीचे, यानी कि ये चुंबकीय आघूर्ण के अल्प मान का प्रदर्शन करते हैं। एग्जाम्पल में हम इसके अंतर्गत लेंगे मैग्नेटाइट Fe3O4, फेराइट MgFe2O4, ZnFe2O4। ये पदार्थ भी गर्म करने पर फेरी चुंबकत्व का गुण खो देते हैं तथा अनुचुंबकीय बन जाते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लगातार केमिस्ट्री और जीके से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।